सो हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। तो भी आज हमारा भी सेशन स्टार्ट होने वाला है कैंडल स्टिक पैटर्न पे। एज माई प्रॉमिस कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बताया जाएगा। तो भी डे बाय डे आपको इंफॉर्मेशन क्रिप्टो मार्केट की और ईच एंड एवरीथिंग एथिक्स जो होंगे, कोई ट्रिक्स होगी, कोई टिप्स होंगे, जो भी होगी, आपकी प्रॉब्लम्स होगी, हर्डल्स होंगी, जो एजुकेशन के लिए आपको चाहिए होगा, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज भी हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है कैंडलस्टिक पैटर्न का, वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी और कैंडलस्टिक पैटर्न में प्रॉपर ए टू जी सिखाने बैठूंगा, क्योंकि इसके मिनिमम 200 to 300 पेजेस हैं डिटेल के साथ, जो कि आपको सिखाने पड़ेंगे। इसलिए मैं दो दो कैंडलस्टिक पैटर्न के जो पार्ट्स होंगे, मैं 5 7 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करके आपको सिखाया करूँगा, यानी कि पार्ट वाइज पार्ट। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आपको सिखाऊंगा। एक ही बार में आपको सारे पैटर्न्स नहीं मैं सिखा पाऊंगा प्रॉपर तफसील और डिटेल्स के साथ। तो इसलिए भाई शुरू करते हैं। भाई ये बुक भी रेडी हो रही है मेरे पास। ठीक है, मैं बुक रेडी कर रहा हूँ। की बुक सारी होगी इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, जो मेरे भाई बहन जिनको इंग्लिश यानी कि ज़्यादा वो नहीं समझ आ पाएगी, नहीं वो उसको समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि वो वीडियो देख के सुन के समझ सकें। बाकी अगर किसने बुक परचेज़ करनी है पीडीएफ की हमारे से, ठीक है, ये वाली, ये कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो नो वरीज भाई, ये आपको $10 to 15 या $5 अभी, क्योंकि इसकी कोई प्राइस मैंने नहीं रखी हुई है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में पहले सेल आउट करने का सोच रहा था। लेकिन जितनी मेहनत लग रही है 300 400 पेजेस बनाने की, दिन रात में लगा हूँ मेहनत करने, तो इतना तो चाहिए कि भाई यार $10 15 तो यार चलो इस बुक की मैं रख दूँ, थोड़ी सी फीस। बाकी आप जो कमेंट्स में बताएंगे तो वैसे हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो भी स्टार्ट करते हैं हम अपना कैंडलस्टिक पैटर्न है भाई हमारा। पहले आएगा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है क्या है कि और क्या चीज़ है, फिर बाद में हम आपको बताएंगे द मार्केट स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर टाइम फ्रेम्स एंड टॉप डाउन एनालिसिस बताएंगे, फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। ठीक है, ये हमारे कंटेंट्स होंगे। तो भी सबसे पहले चलते हैं हम कैंडलस्टिक, व्हाट इज़ अ कैंडलस्टिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। जापानीज कैंडलस्टिक आर फॉर्म यूजिंग द ओपन हाई एंड लो एंड क्लोज ऑफ द चूजन टाइम फ्रेम। ठीक है, आप लोगों के सामने होगा, ये राइट पे एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये आपके सामने है। ठीक है, सॉरी, अच्छा, अपर शेडो। ठीक है, ये अपर शेडो, ये अपर शेडो यानी कि ये होती है, इसको कहते हैं हम विग कहते हैं। ये जो ये लंबी सी टांग बनी हुई है, ये विग होती है, इसको कहते हैं वेडो, ये शेडो भी कहते हैं। ठीक है, विग या शेडो। ठीक है, तो भी ये इसका हाई, ये रहा क्लोज, ये यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ओपन यहाँ पे हुई है, ये इसका लो है, ये है। आप लोगों के साथ मैंने पिक्चर भी ये डिफाइन की हुई है, आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, इफ़ द क्लोज इज अबव द ओपन, इफ़ the close is above the open, we can say that the candlestick is bullish, which mean the market, which that mean that market is rising in this period of time। यानी कि अगर तो भाई ये कैंडल हमारी ऊपर की तरफ खुलती है, यानी कि हमारी विग नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर की तरफ यहाँ पे चलती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है, यानी कि अपर लेवल पे क्लोज हो जाती है नीचे से, यानी कि शेडो बनाती है, और ऊपर की तरफ जाके ग्रीन में या वाइट में, जो भी आपका जो कैंडल स्टिक का होता है पैटर्न, मार्केट में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है। अमूमन तो ग्रीन और रेड होता है, और कई जगह पे ब्लू भी होता है। ठीक है, ब्लू और रेड। तो अगर आपकी ये जो कैंडल है यहाँ पे, अगर कह लें हम कि अगर ये हमारी कैंडल जो है, ये हमारी अगर ऊपर क्लोज होती है, यानी क्लोज हो जाती है यहाँ पे, फर्स्ट वाली आप ये देखिएगा, ये वाली, तो इसको भाई हम सेंटिमेंटल मानेंगे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक आर ऑलवेज डिस्प्लेड एज वाइट कैंडल। ठीक है, द मोस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज वाइट कलर टू रेफर टू बुलिश कैंडलस्टिक, बट द कलर डज नॉट मैटर, यू कैन यूज़ वट एवर कलर यू वांट। ठीक है, पहले जो होता था, जो भी जापानीज़ जो मार्केट वगैरह यूज़ करते थे, वो कैंडलस्टिक जो होती थी, पैटर्न्स होते थे, जो इनका कलर होता था, वो होता था वाइट एंड ब्लैक होते थे, या
कोई और कलर्स के तो डिफरेंट कलर्स आते हैं, इसमें वर्जन हो सकते हैं। तो लेकिन अब जो अमूमन हम देखते हैं एक्सचेंजेस में, बाइनेंस हो गया, मैक्सिक हो गया, बायबिट हो गया, उसमें और रेड और ग्रीन आते हैं, ठीक है। पहले ये वाइट और ब्लैक होता था। तो कलर यार मैटर नहीं करता इसमें, कलर जो भी मर्जी हो सकता है यहाँ पे। The most important is the open price and the close price. If the close is below the open, we can say that the candlestick is bearish, which indicates that the market is falling in this session. Bearish candle are always displayed as black candlestick, but this is not a rule. ओके तो यहाँ पे वही सेम बताया गया यहाँ पे। अगर तो आपकी कैंडल अगर अपर से नीचे की तरफ डाउनफॉल की तरफ आ रही है और यहाँ पे क्लोज हो चुकी है ये रियल बॉडी, ठीक है, ये अब ऊपर से यहाँ पे मार्केट शुरू हुई है। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट डाउन आई है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है आप लोगों के सामने, ये ओपन हुई, ठीक है, और ऊपर से ओपन हुई है, नीचे आई, फिर बाद में ये मिड में आके यहाँ पे क्लोज होगी। यहाँ पे यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी यानी कि स्टिल डाउन की तरफ जाएगी, और वही चीज़ प्ले आउट हुई है आप लोगों के सामने कि ये कैंडल साथ में हल्की सी ये ग्रीन आई है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का ज़्यादा प्रेशर था, ठीक है। ये ग्रीन जैसे क्लोज हुई है हल्की सी, क्योंकि इसके जो है बॉडी ये रेड वाली कैंडल से छोटा था, ठीक है, बॉडी, और ये उसकी जो शेडो है। तो साथ ही देख लो हल्का सा ऊपर गया, ठीक है, अगली कैंडल में, ठीक है, वहाँ पे इसने अपनी शेडो बनाई है, विग बनाई, जिसे विग कहते हैं हम। विग बनाती आप लोगों के सामने कैसे ये जो मार्केट है वो बेरिश मोमेंटम की तरफ गई है, आप लोगों के सामने ये चीज़ है, ठीक है। आपको एग्जांपल बता दी है कि बेरिश क्या है और बुलिश क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अभी हम आगे। तो आगे उसकी मज़ीद आता है, यू कैन फाइंड डिफरेंट कलर्स यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बुलिश एंड बेरिश कैंडल स्टिक, ठीक है। द फिल्ड पार्ट ऑफ द कैंडल स्टिक इज कॉल्ड द रियल बॉडी। जो इनकी फिल्ड पार्ट होता है, यानी कि पूरा ये आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर है, फिल्ड पार्ट, ठीक है, ये उसकी बॉडी कहलाती है। द थिन लाइन पोकिंग अबव द बिलो द बॉडी और कॉल्ड शेडो। शेडो ये जो ऊपर जो हल्की सी विग है, एक जो एक टांग सी दिखाई दे रही है इसकी, ठीक है, ये इसको विग भी कहते हैं, ठीक है, और इसको शेडो भी कहते हैं। ये शेडो कहलाती है, जो आपको मैंने ये पीछे चार्ट पे दिखाई थी। द टॉप ऑफ द अपर शेडो इज द हाई। इसको ऊपर जो ऊपर बॉडी के जो ऊपर जो शेडो बनी हुई है, जो विग है, इसको हाई बोलते हैं कि ये भाई इसका इस कैंडल का हाई है, ठीक है। और नीचे वाले को हम बोलते हैं कि ये इसका लोअर है। वही द बॉटम ऑफ द लोअर शेडो इज़ द लो। समझ लगी? अगर नहीं समझ लगी आप दोबारा सुन सकते हो, देख सकते हो। ये सिर्फ मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करने के लिए कि जिसको इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती उनके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ, कि जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। एक प्रॉपर तो ये बुक रेडी हो चुकी हुई है मेरे पास, मज़ीद आगे डेली बेसिस पे आपको लेक्चर्स और डिफरेंट पैटर्न्स पे आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, कैंडलस्टिक बॉडी साइज़, ठीक है। कैंडलस्टिक हैव डिफरेंट बॉडी साइजेस। लॉन्ग bodies refer to strong buying or selling pressure. If there is a candlestick in which the close is above the open with a long body, this indicates that buyers are stronger and they are taking control of the market during this period of time. तो भी यहाँ पे सिंपल वर्डिंग में बताया गया है कि अगर आप देख रहे हो भी कैंडल आपकी यहाँ नीचे से ओपन हुई है और जो स्ट्रॉन्ग बॉडी है आपकी यहाँ पे, ठीक है, जो बुलिश की तरफ आपकी क्लोज हुई है, तो यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है, जो कि बायर्स हैं मार्केट को यहाँ पे बुल करना चाह रहे हैं वो, तो उनका पूरा कंट्रोल बुल पे यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट भी कैंडल हो सकता है कि वो मार्केट को बुल ही लेके चले। पूरा कंट्रोल इस कैंडल के हिसाब से मार्केट पे जो बुल हैं, जो बायर्स हैं, उनका कंट्रोल हो चुका हुआ है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कन्वर्सली, इफ there is a bearish candlestick in which the open is above the close with a long body, this means that the selling pressure control the market during the choosing time frame, ठीक है। Short and selling bodies indicate a little buying or selling activities. तो अगर आपके ये
जो बाइंग प्रेशर, जो बायर्स हैं, इसकी अगर बॉडी अगर लॉन्ग क्लोज होती है, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट में यानी कि एक रेड में कैंडल आपकी क्लोज होती है, अनफॉर्चुनेटली रेड में कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ पे यानी कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो हमारे सेलर्स हैं वो गिराना की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंडिकेट ये होता है कि यहाँ पे सेलर्स गिराने की कोशिश करते हैं। फिर ये कैंडल जैसे ही ये छोटी अगर क्लोज होती है, नेक्स्ट हम कैंडल पे वेट करेंगे कि अगली कैंडल जो रेड कैंडल छोटी सी क्लोज हुई है हमारी, नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या मूवमेंट लेती है, उसके बाद में हम मार्केट में इन होते हैं। अगर तो कैंडल शॉर्ट में इसी के मुताबिक अगर रेड कैंडल छोटी अगर शॉर्ट क्लोज हुई है, उसके साथ ही बड़ी बड़ी एक बॉडी शॉर्ट रेड कैंडल में यहाँ पे अप्रोच होती है, यानी कि मूव लेती है शॉर्ट में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साफ के भाई शॉर्टर्स यहाँ पे भाई कंट्रोल करके बैठ गए कि यहाँ पे मार्केट डाउन जाने वाली है और हम यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं अपनी। समझ लगी होगी। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अब आगे। द अपर एंड लोअर शेडो गिव अस important information about the trading session. Upper shadows signify the session high, lower shadow signify the session low. Candlestick with long shadows show that trading action occurred will pass the open and close. Okay, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है, अगर भी जैसी क्लोज होती है, अगर अपर या आप लोगों के सामने ये आपके सामने एक ग्राफ भी बना हुआ है, एक पिक्चर भी बनी हुई है लॉन्ग शेडोज़, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा लॉन्ग अपर शेडो भी अपर शेडो है, और नीचे इसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है बॉडी यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट लो भी आए। ठीक है, मार्केट लो जा सकती है, यानी कि यहाँ पे जो बायर्स हैं काफ़ी वीक है। अगर आपके नीचे से ओपन हुई है ट्रेड, हल्की सी नीचे की विग देखो सेलर्स ने बनाई है, फिर बाद में ऊपर गया बायर्स ने थोड़ा सा पुश बैक किया इनको कि भाई इस कैंडल को हम ऊपर की तरफ लेके जाएं, उसकी शेडो काफ़ी लंबी होगी, फिर यहाँ पे सेलर्स ने काफ़ी प्रेशर लगाया कि भाई ये मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो ये हिसाब हो सकता है कि भाई यहाँ पे अगर क्लोज होगी रेड में एकदम, यानी कि ग्रीन में आके आपकी बॉडी रेड में क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे इंडिकेट ये होता है कि मार्केट यहाँ पे डाउन जाने वाली है। और यही सेम स्ट्रैटेजी वहाँ पे यूज़ होती है अगर मार्केट यहाँ पे आपकी रेड में क्लोज हुई है एकदम, जो बुल्स हैं जो बायर्स हैं उन्होंने जो क्लोजिंग है शेडो बना के एक लॉन्ग विग बना के एक लॉन्ग शेडो बना के ऊपर ग्रीन में क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो मार्केट मूवमेंट है वो बायर्स के हाथ में है, यहाँ पे मार्केट बुल कर सकती है। तो इसके हम इंग्लिश में आप लोगों के साथ ये डिस्क्राइब कर देते हैं क्या चीज़ है। जैपनीज कैंडलस्टिक विद शॉर्ट शेडो इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्शन वाज confined near the open and close. If a candlestick has a longer upper shadows and short lower shadows, this means that buyers flexed their musculars and bid price higher. वही सेम चीज़ जो मैंने बताई है आपको अभी, ठीक है। But for one reason, one or another, seller come in and drove price back down to end the session back near its open price. If a Japanese candlestick has a long lower shadow and short upper shadow, this means that sellers flash their washboards abs and forced price lower. But for one reason or another, buyer come in and drove price back up to end the session back near its open price. वही चीज़ जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, वही चीज़ यहाँ पे एग्जैक्ट बताई गई है यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है, जो कि समझते हैं ये चीज़ों को, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो कैंडलस्टिक पैटर्न भाई आपको बताते हैं क्या इसका रोल होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, भी मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है एक कैंडलस्टिक पैटर्न का एक क्रिप्टो मार्केट में। कभी ये अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीख जाते हो भाई, तो आप कभी 80% टू 90% आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में यानी कि प्रो हो जाते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप नहीं सीखते हो, नहीं इसको समझते हो, तो भाई आपका लॉसेस कन्फर्म्ड है। तो भाई आगे की तरफ हम चलते हैं। देयर आर सिंपल ईजी टू आइडेंटिफाई एंड वेरी प्रॉफिटेबल सेटअप्स। और रिसर्च has confirmed that candlestick pattern have a high predictive value and can produce positive results. I personally trade, ये मैं अपने बारे में बताया हुआ है कि I personally trade candlestick patterns for more than 20 years. I can't really switch to another method.
because I tried thousands of strategies and trading methods with no results। भाई मैंने इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा जब मैंने ये नहीं सीखी थी, मैंने काफ़ी चीज़ें अप्रोच किए थे कि भाई कैसे मैं मार्केट को समझूं, और काफ़ी डिफरेंट सिग्नल्स भी लिए, काफ़ी ग्रुप्स ज्वाइन भी किए, सीखे भी हैं। लेकिन जब तक मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न प्रॉपर मैंने नहीं सीखा था ना, बड़े मुझे लॉसेस हुए थे। तो फिर मैंने ट्राई की भी कैंडलस्टिक पैटर्न में ख़ुद पहले सीखूं, एक मार्केट को समझूं कि भाई कैसे। ऐसे तो मैं लोगों के सिग्नल्स पे बैठा रहूँगा तो मुझे यानी कि लॉस ही होंगे, मुझे खुद नहीं पता चलेगा भाई क्या करना है और क्या नहीं है, और क्या यहाँ पे मार्केट सिनेरियो और क्या उसमें सेंटिमेंटल मूवमेंट हो रहे हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ये अपना कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना शुरू किया। तो देन भी आप लोगों के सामने मैं अपना जो है एक्सपीरियंस आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। I'm not going to introduce you to a holy grail this trading system work, but be prepared to close some trades. Losing is a part of this game. If you are looking for 100% winning system, I highly recommended you to stop trading and go look for another business। तो भी अगर आप ये चीज़ें नहीं सीख रहे हो, नहीं आपको अगर भी 100% विनिंग जो है आपको सिस्टम नहीं समझ आ रहा है ये कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा, तो भाई आप कोई और बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं कि आप अपनी लॉसेस वगैरह मज़ीद बेयर करो। तो आगे की तरफ चलते हैं भाई। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। इमेजिन you are living in a foreign country and you do not speak the language. How could you live if you can't even say a word? It's tough, right? यानी कि भैया आपको मैं आसान वर्ड में बताता हूँ, इंग्लिश आप बाद में पढ़ भी सकते हो। अगर आप भी सऊदी अरब जाते हो, यूएस से जाते हो, जर्मनी जाते हो, किसी भी कंट्री में जाते हो या तुर्की जाते हो, कहीं भी, तो भाई वहाँ पे आप लोगों से कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हो जब आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, आपको अरबिक नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको तुर्किश नहीं आती, आपको जर्मन नहीं आती, तो आप कैसे वहाँ पे जो है पर्सन से आप कनेक्टिविटी कर सकोगे, आप बात कर सकोगे, आप चीज़ें पूछ सकोगे कैसे, जब आपको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती, ना समझ में आती है, ना आपको बोलनी आती है। ठीक है, तो यही हिसाब ये मार्केट का है कि जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, इसकी लैंग्वेज को पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, वब तक आप कैसे चीज़ समझ सकोगे या बता सकोगे या कर सकोगे। तो इससे बेहतर यही है पहले इस क्रिप्टो के मार्केट को कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू आप पहले सीखो, समझो इसकी लैंग्वेज को कि इसकी लैंग्वेज क्या है, फिर बाद में उसको अपना बताओ कि भाई हाँ अभी ये ऐसे है। सारा नीचे इंग्लिश में वही है। इफ़ यू नो how to read candlestick pattern the right way, you will be able to understand what these patterns tell you about the market dynamics and their trades behavior। एग्जैक्ट वही चीज़ जो मैंने अभी आपको गाइड की है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। This skill will help you better enter and exit the market in the right time। In other words, this will help you act differently in the market and make money following the smart guys footprints। The candlestick patterns that I'm going to show you here are the most important patterns that you will find in the markets। In this chapter, I am not going to show you how to trade them because this will be explained in details in the next chapter। अगर आपको नहीं समझे मैं आपको यहाँ पे दोबारा गाइड कर सकता हूँ। भाई अगर आप ये स्किल सीख लेते हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप अच्छे प्राइजेस पे और अच्छे मार्केट को सिनेरियोज को देख के, उसकी सेंटिमेंटल को देखते हुए अच्छे प्रॉफिट्स आप गेन कर सकते हो, अच्छी एंट्रीज ले सकते हो और अच्छे टाइम पे आप उसको अपने ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको कोई चीज़ नहीं बता रहा कि भाई कैसे और क्या चीज़ें हम मार्केट में मूव आउट और मूव इन करेंगे। ये चीज़ें हम नेक्स्ट स्टेप आगे फर्दर आपको साथ साथ बताते जाएंगे भाई कैसे और क्या करना है। अभी हमारा सेशन का कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टार्टअप है, तो इसमें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चैप्टर्स को, अपने सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए देखो, समझो, पहले एकदम से आप प्रो नहीं हो जाएगी, एक प्रॉपर इनको भाई फॉलोअप करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन ही है। तो आगे चलते हैं। अभी व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ टू फोकस ऑन द anatomy of the pattern and the psychology behind its formation, because this will help you get the skills of identifying
easily any pattern you find in the market and understand what it tells you to do next. अगर आप तो अभी ये पैटर्न सीख जाते हो, उसकी भी साइकोलॉजी समझ जाते हो मार्केट की कि भाई ये क्या करना चाह रही है, आगे पैटर्न क्या बन रहा है, क्या मूवमेंट आने वाली है, तो भी आपको बेहतर तरीका हो जाएगा भाई नेक्स्ट जो हमारी, अगर हम ट्रेड में इन होना चाह रहे हैं तो आगे नेक्स्ट क्या मूवमेंट ले सकती है यहाँ पे मार्केट, तो उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं. इफ़ यू कैन गेट दिस स्किल, you will be ready to understood and master the trading strategy and tactics that I'm going to teach you in the next chapter. Okay, तो भी नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, जो है हमारी एक फर्स्ट यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने यहाँ पे शो हो रही होगी, द इनफ्लिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न. ठीक है, द इनफ्लिंग बार as it states in its title, it's formed when it's fully influenced the previous candle. The engulfing bar can engulf more than one previous candle, but to be considered an engulfing bar, at least one candle must be fully consumed. तो यहाँ पे आपको आगे बताते हैं कि भाई इंगल्फ बार भी क्या है. ये आपके सामने देख रहे हो, एक स्मॉलर बॉडी है यहाँ पे बायर की, आप लोगों के सामने होगी. ये ग्रीन कैंडल है एक, ठीक है, ये ग्रीन बेल्ट एक छोटी सी इंगल्फिंग बार, ये स्मॉल बॉडी है. फिर आपने ओपन हुई है, एकदम ये ऊपर गई है, इसने शेडो बनाई है ऊपर की, अपनी लॉन्ग की शेडो बनाई है कि यहाँ पे भाई ओपनिंग हुई है, ओपनिंग होते के साथ ही ये ऊपर चले गई है. देन भाई एकदम से इसने भाई अपनी जो कैंडल क्लोज किया वो रेड में कर दिया. ठीक है, इस बार को हम कहते हैं, इस पैटर्न को हम कहते हैं बेरिश engulfing bar. ठीक है, the bearish engulfing is one of the most important candlestick pattern. ठीक है, this candlestick pattern consists of two bodies. The first body is smaller than the second one, is in other word the second body engulfs the previous one. See the illustration below. ठीक है, इसकी भाई हमने आपको बताई भी हुई है यहाँ पे बिलो, आपको यहाँ पे साथ में इसकी पिक्चर भी दिखाई है. वही चीज़ है, इसको हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये इसकी स्मॉल बॉडी है, जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये स्मॉल बॉडी, और साथ ही ये एक बिगर यहाँ पे शॉर्ट की जो है उसने बनाई हुई है, सेलर की एक कैंडल बनाई हुई है. तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. दिस इज़ हाउ अ बेरिश engulfing bar pattern look like on your charts. This candlestick pattern gives us valuable information about bulls and bears in the market. In case of a bearish engulfing bar, this pattern tells us the seller are in control of the market. When the pattern occurs at the end of an uptrend, this indicates that buyers are engulfed by seller, which signal a trend reversal. See the example below. भाई यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिखाई गई है, ये आपको एक पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट भाई अपर मूवमेंट लिए, यहाँ पे अपर मूवमेंट लेते लेते जाते हैं. यहाँ पे एक छोटी यहाँ पे एक क्लोज हुई है, यहाँ पे बार हमारी क्लोज हुई है, साथ ही उसने यहाँ पे जो है बार नीचे अप डाउन साइड की तरफ सेलर्स ने यहाँ पे पुश बैक किया, गिराना शुरू किया. तो यहाँ पे भी ये जैसे ही कैंडल क्लोज हुई है उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पे हमारी जो मार्केट है वो ब्लीड होती गई है रेड में, यानी कि सेलर्स यहाँ पे प्रेशराइज करते रहे और मार्केट को गिराते गए हैं. ठीक है, आप लोगों के साथ में यहाँ पे एग्जांपल भी तय की है, आप देख सकते हो, इसको चेक कर सकते हो. तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, आपको प्रॉपर मैं एग्जांपल बता भी देता हूँ कि क्या है और क्या चीज़ नहीं है. नेक्स्ट वजाहत की तरफ हम आते हैं, जो कि इसका पार्ट हल्का सा रह गया है आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने के लिए. तो यहाँ पे बताया गया अभी, एज यू कैन सी व्हेन द प्राइस एक्शन पैटर्न अकर्स इन एन अप ट्रेंड, और वी कैन anticipate a trend reversal because buyers are not still in control of the market and sellers are trying to push the market goes down. You can't trade any bearish candlestick pattern you find on your chart. You will need other technical tools to confirm your entries. We will talk about this in detail in the next chapter. Right now, I just want
you to open your chart and try to identify all bearish candlestick pattern that you find. चलिए भी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा द बुलिश इनगल्फिंग बार. तो the bullish engulfing bar consists of two candlesticks. The first one is the small body and the second is the engulfing candle. ओके कि भाई पहली जो बार है हमारी यहाँ पे एक छोटी है, जो कि यहाँ पे ये है स्मॉलर बॉडी, एक रेड में या कह लो या रेड में होगी, बिकॉज यहाँ पे चल रहा था डाउन ट्रेंड चल रहा था. डाउन ट्रेंड चलने के बाद ही यहाँ पे इनगल्फिंग बार यहाँ पे बनी है, जो कि एकदम से यहाँ पे बायर्स ने बुल रन लिया है और यहाँ पे उन्होंने जो कैंडल है वो ग्रीन में क्लोज की है ऊपर की तरफ. ये इनगल्फिंग बार कहलाती है. इन दोनों का ये जो सेटअप होता है. तो यहाँ पे आगे देखते हैं अभी ग्राफ में यहाँ पे बताया हुआ है, आगे इसकी जो वजाहत है आपको बताते हैं. द बुलिश इनगल्फिंग बार पैटर्न टेल्स us that the market is no longer under control of sellers and buyers will take control of the market. When a bullish engulfing candle forms in the context of an uptrend, it indicates a continuation signal. When a bullish engulfing candle forms at the end of a downtrend, the reversal is much more powerful as it represents a capitulation bottom. एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है भाई, सी द एग्जाम्पल बिलो. भाई आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, ये एक स्मॉलर बॉडी है, एक यानी कि रेड कैंडल थी एक छोटी सी, ठीक है. उसके बाद एकदम से यहाँ पे जो बायर्स हैं, बायर्स ने अपना कंट्रोल अपने अंडर ले लिया और एकदम से यहाँ पे मार्केट को डाउन जाते ही एकदम यहाँ पे ओपन हुई है, मार्केट नीचे से लेके ऊपर क्लोजिंग हुई है, यानी कि अप ट्रेंड चल गए. यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है, जहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे मार्केट को वापस पुल बैक एक रिवर्सल कंडीशन एक बना दी है, जहाँ पे यहाँ हम मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है अप साइड पे जाने के लिए स्टार्ट हो गया. और यहाँ पे ये हम वेरीफाई करेंगे भाई, यहाँ पे अगर हमारी जो कैंडल है जो इनगल्फिंग बनी है कैंडल, अगर वो अपर लेवल पे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हम अपनी जो नेक्स्ट ट्रेड है वो अपनी हम लॉन्ग की यानी कि बाय की ओपन कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे शो करवाई हुई है, ठीक है, आप लोगों के सामने या एग्जाम्पल यहाँ पे वजाहत भी की हुई है. इसको मैं बोल के भी आपको बता दूंगा कि भाई इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के सामने ये बुलिश एनगल्फिंग बार जो बनी हुई है यहाँ पे, ये देखो एकदम से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे डंप आ रही थी, नीचे आ रही थी मार्केट. कैंडल आप देख सकते हो, ग्रीन रेड रेड ग्रीन, ये नीचे डाउन साइड पे आ रहे थे. एकदम से यहाँ पे क्लोज हुई, नीचे गई मार्केट और मार्केट के नीचे उसने शेडो बनाई, अपनी एक विग बनाई. विग बनाते साथ ही ये ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई, यानी कि इसने ऊपर जो क्लोज़ किया यानी कि ग्रीन में यहाँ पे क्लोज़ किया. यहाँ पे भाई एकदम से मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया है और एक साथ ही देख सकते हो आप ये मार्केट का जो प्राइस है, मार्केट जो मूव है वो अप ट्रेंड की तरफ आ गया हुआ. यहाँ पे बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे कि उन्होंने कैंडल आप नेक्स्ट वाली देख सकते हो बुलिश इनगल्फिंग के बार के बाद आप कितनी बड़ी, यानी कि उसने बायर्स ने कैंडल को ऊपर क्लोज़ किया. कैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में उन्होंने कन्वर्ट किया. तो अब इसको हम वजात करते हैं, वही सेम चीज़ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बोल के भी कि सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको सिंपल वर्ड में बताई है वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखी है, लेकिन एक बार में, लेकिन आपको लिए यहाँ पे इसको मैं टैली कर देता हूँ. ओके, द एग्जाम्पल अबव शोज एज क्लियरली हाउ द मार्केट चेंज डायरेक्शंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ बुलिश engulfing bar pattern. The similar body that represents the selling power was covered by the second body that represents the buying power. सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है. फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम. The color of the bodies is not important. What's important is that the smaller one is totally engulfing by the second candlestick. So don't try to trade the market using this price action setup alone, because you will need other factors of confluence to decide whatever the pattern is worth trading or not. It will talk about this in the next chart. What I want you to do now is to get the skill of identifying bearish and bullish
engulfing bar or on your charts. This is the most important step for the moment. तो भाई ये इसकी वजाहत रही आप लोगों के सामने। बाकी आपको मैंने इजी वर्ड में सारी चीज़ें बता दी हुई हैं। पैटर्न आपको एक पिक्चर भी एग्जांपल के तौर पे भी एक सारी एक चीज़ आपको मैंने डिफ़ाइन कर दी हुई है। ये उसकी एब्रीवेशन भी एक मेरे एक प्रॉपर यानी कि पैराग्राफ रहा जो कि इंग्लिश में है। ठीक है, आपको इजी वर्ड में बता दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पे है भी द डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि हमारा दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अब डिस्क्राइब करते हैं। डोजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट important Japanese candlestick pattern. When this candlestick forms, it tells us that the market open and close at the same price, which means that there is equality and indecision between buyer and sellers. There is no one in control of the market. See the example कि भाई यहाँ पे अब आपको मैं इजी वर्ड में बताता हूँ कि भाई एक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है। ये आप लोगों के सामने ये एक पैटर्न बना हुआ है भाई, ना ये तो इसकी कोई बॉडी है, ठीक है, ना ये कोई ऐसे क्लोज है। एक सेंटर में इसने यानी कि अपना लो भी मारा है, लो की भी शेडो बनाई है, ठीक है, और हायर इसने हायर की भी शेडो बनाई है, और ये मिड में आके एक क्लोजिंग प्राइस इसकी हो गई है जहाँ पे इसकी कोई बॉडी शेप नहीं बन रही। एक जैसे लाइक आप देख सकते हो कि बायर का यानी कि वो क्या कहते हैं एक चर्च टाइप का एक सिग्नल बन चुका है, एक क्रॉस टाइप का बन गया हुआ है। ये डोजी साइन कहलाता है, इसको हम कहते हैं डोजी साइन कहते हैं कि ना यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग्स हैं ना यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग्स हैं, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट हो सकती है। इसको आपने ऑब्जर्व करना है, देन ही मार्केट में आपने इनरोल करना है, यहाँ पे मूवमेंट लेनी है। तो आगे हम चलते हैं इसके बारे में आगे क्या बताया गया। ठीक है, as you can see the open price is the same as the closing price. This signal means that the market did not decide which direction will take when this pattern occurs in an uptrend or a downtrend. It indicates that the market is likely to reverse. See other example below to learn more. ठीक है, आपको दूसरी यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाई गई है, ये आप देख सकते हो आप लोगों के सामने है। ये एक एग्जांपल है डोजी कैंडलस्टिक की, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम से मार्केट मूव ले रही थी अप ट्रेंड पे। ठीक है, एक ऐसा मोमेंट आया यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे बायर भी थे, यहाँ पे सेलर भी थे, और यहाँ पे डोजी कैंडल बन गई जिसमें नीचे भी शेडो है, नीचे भी विग गया और ऊपर भी विग गया, और मिड में आके यहाँ पे कैंडल हमारी क्लोज हो गई है जहाँ पे ना बायर्स पे कंट्रोल था ना सेलर्स पे कंट्रोल था हमारा। तो यहाँ पे एकदम से मूवमेंट हुई नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे सेलर्स ने यानी स्ट्रॉन्ग हो गए इस मोमेंट पे आके कि यहाँ पे भैया बायर्स भी थोड़े से यानी कि नहीं यानी कि आ रहे थे ना सेलर्स थे, तो जो सेलर्स है उसने अपॉर्चुनिटी दिखाई अपनी, उसने वो ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ पे उन्होंने मार्केट को गिराने की यहाँ पे कोशिश की, और वही चीज़ हुई है कि यहाँ पे जो बायर्स थे वो भी हैंड्स अप कर गए कि यहाँ पे अब हमारी यानी हम यहाँ से आगे नहीं, उनके पास इतनी कोई इक्विटी या कोई क्या कहते हैं यहाँ पे और प्राइस को नहीं ऊपर ले जा पाए। ठीक है, उनके पास कोई पीछे बैकअप कैपिटल वगैरह एक कह सकते हैं हम। एक अगर हम कोई एक एग्जांपल है, एक अगर हम कॉइन है उसके हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करते जाते हैं एंड एट द मोमेंट हमारे पास पैसे जो इन्वेस्ट करने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पास कैपिटल नहीं रहता। ठीक है, हम उसको मज़ीद उस कॉइन की वैल्यू को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर जिन्होंने परचेज़ किया होता है वो उसको सेल करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमारे सेलर्स यहाँ पे बैठ जाते हैं, हम अपनी उस कॉइन की प्राइस को और मज़ीद ऊपर ले जाने के लिए हमारे पास वो पीछे वैल्यूएबल प्राइस नहीं रहती, जिस वजह से वो क्या होता है यहाँ पे मार्केट्स उलट हो जाती है, रिवर्सल हो जाती है, जो कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो फिर बायर्स क्या करते हैं, वो अपने जो स्टेक्स होते हैं, वो अपने जो कॉइन्स की वैल्यूज़ होती हैं उनको गिराने की यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास पीछे बैकअप में अपने कॉइन्स की वैल्यू को बचाने के लिए फंड नहीं हमारे पास रहते। ये एक हिसाब होता है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पे द चार्ट अबव शो how the market changed direction after the formation of the doji candlestick. The market was trending up. That means that buyers were in control of the market. The formation of the doji candlestick indicates that buyers are unable to keep price higher and seller push price back to the open price.
दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट अ ट्रेंड रिवर्सल इज़ लाइकली टू हैपन। वही चीज़ जो भी आपको मैंने बताई है वही यहाँ पे इंग्लिश में आप लोगों के सामने मैंने वजाहत कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है नेक्स्ट पैटर्न, द ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न। अब इसके आपके साथ वजाहत हम करते हैं। द ड्रैगन फ्लाई डोजी इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज फॉर्म्ड व्हेन द ओपन हाई एंड क्लोज आर द सेम और अबाउट द सेम प्राइस। What categorized the dragonfly doji is the long lower tail that shows the resistance of buyers and their attempt to push the market up. See the example below। ठीक है, आप लोगों के साथ में ये एग्जाम्पल भी शो हो रही होगी। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि भी मार्केट हुई थी, नीचे से ओपन हुई है आप लोगों के सामने नीचे से, यानी कि मार्केट डम में थी, यानी कि मार्केट गिर रही थी। यहाँ पे सेलर्स यानी कि हावी थे, एकदम से अब कहीं से बायर ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, बायर के पास फंड आ गए हैं, किसी ने फंडिंग की है, या कोई और वेल वॉलेट या एक्सचेंज या कुछ भी कह सकते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे भाई फंड हमारे ऐड हुए हैं, एकदम से मार्केट ने क्या किया, नीचे से डाउन ट्रेंड से उठा के भाई अपर क्या कहते हैं अपर ट्रेंड में लाके इसको स्टॉप कर दिया, कि यानी कि यहाँ पे इसने कैंडल अपनी कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे भी आपको इसकी नेक्स्ट एग्जांपल जो आगे मैं बताऊंगा, आपको डिस्क्राइब करूंगा, वो उसी का ही नीचे ग्राफ ये बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे मार्केट मूव डाउन ट्रेंड में जा रही थी, एकदम से यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पे शॉर्ट में था कितना, यानी कि ये इसकी बड़ी टेल बनी है, यानी कि शेडो या इसको विक कह लें। और यहाँ पे देखो कितना बिल्कुल ही कम सा आके यहाँ पे, यानी कि जो हमारे सेलर्स थे वो वीक हो गए हैं, कि बहुत ही छोटी यहाँ पे उनकी बॉडी बनी है, कि बायर्स ने इतना पुश किया कि बहुत ही छोटी इसकी बॉडी बनी है। फिर एकदम से यहाँ पे जो हमारा था क्या कहते हैं शॉर्टर्स के जो शॉर्ट ट्रेंड थी, हमारी जो डाउन ट्रेंड थी, वो एकदम से कन्वर्ट हो गई है लॉन्ग टर्म में, यानी कि अप ट्रेंड में ये हमारी जो मार्केट है वो कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे जैसे ही ये देखो आप लोगों के सामने ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, फिर बाद में मार्केट अप गई, यहाँ पे कैंडल स्टिक के देखो हल्का सा डाउन गया, फिर बाद में जैसे ही भैया इसको क्रॉस नहीं किया इसने और मार्केट अप ट्रेंड में मूवमेंट करना शुरू कर गई है। ठीक है, अब इसी को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, यहाँ पे वही चीज़ बताई गई होगी। द इलिस्ट्रेशन अबव शोज एज अ परफेक्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी, द लॉन्ग लोअर टेल सजेस्ट दैट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड are nearing a balance and that the direction of the trend may be nearing a major turning point. See the example below that indicates a bullish reversal signal created by a dragonfly doji। वही चीज़ आपको जो बताई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन द चार्ट अबव the market was testing the previous support level. This caused a strong rejection from this area। अब यहाँ पे ये देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी के साथ ही यहाँ पे मार्केट ने एक बार नीचे लिया था मूव। ठीक है, कि भाई ये इसकी सपोर्ट थी, ये सपोर्ट से यहाँ पे अगेन रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। अगर तो ये क्या कहते हैं रिजेक्ट ना होता तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड ही रहनी थी। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद में एक उसने टेस्ट लिया कि भाई इस मार्केट को बायर्स ने और पुश किया कि यहाँ पे मार्केट और डाउन ट्रेंड में जाए, लेकिन यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी, तो रिजेक्ट हो गया कि नहीं जा पाया। बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने नीचे मजीद नहीं जाने दिया, सपोर्ट को नहीं टूटने दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर्स ने मार्केट पूरी उलट कर दी, रिवर्सल चला दी, यानी कि मार्केट डाउन साइड थी तो उन्होंने अपर साइड चलाना शुरू कर दिया। द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रैगन फ्लाई डोजी विद द लॉन्ग lower tail shows us that there is a high buying pressure in the area. If you can identify this candlestick pattern on your chart, it will help you visually see when support and demand are located. When it occurs in a downtrend, it is interpreted as a bullish reversal signal. तो भाई ये रहे आज के हमारे 2 से 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स इतने हैं कि भाई मैं बताता रहूँगा, कम से कम यहाँ पे मुझे 6 से 7 घंटे लगेंगे आप लोगों को डिफाइन करते हुए, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए डेली वर्सेस पे हम भाई कम से कम 3 से 4 हम जो पैटर्न्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, उसके बारे में सिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड ज़रूर करना, और कुछ ना समझ आ रहा हो
तो वो कमेंट में या डीएम में, या अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप हमारे कम्युनिटी के हिस्सा हो, कोई भी क्वेश्चन है, आपको नंबर, लिंक सब कुछ प्रोवाइड है, आप वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्यूरी है आप वो हमसे आके पूछ सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।